Subject Mathematics, Chapter 1, Number System. In this video, I will finish all exercise from your NCERT book. So, topic is representing real number on the number line. Okay, students. So, read. Question number 2 from exercise 1.4. Visualize 4.26 bar on the number line up to 4 decimal places. 4.26 बार इस वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट क्या करना है? अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल write up to 4 decimal places. So we can write this 4.2626. These are 4 decimal places. Now I will represent this value on number line. How we can represent this number on number line? First of all, the first digit. This is a 4 point something. ये 4 point something वैल्यू है. इट मीन्स दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 4 एंड 5. ये नंबर 4 और 5 के बीच में लाई करता है. अगर 4 और 5 के बीच में लाई करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टेक नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 and on left side will be negative -1 -2 value. This value lies between 4 and 5. 4 and 5. Okay students, now we will zoom this number. जब इस वैल्यू को जूम करते हैं तो जूम करने के बाद क्या आएगा इसमें? सपोज 4.0 4.1 इक्वल डिस्टेंस पर आपको ये वैल्यू लेनी होगी. 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड 5.0. अगर हम 4 और 5 को जूम करते हैं तो इस टाइप से आ जाएगा ये नंबर लाइन पर. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं. 4.2 और समथिंग. इट मींस जो ये आगे हम जूम करते हैं तो ये वैल्यू 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगी. 4.2 और 3 के बीच में लाई करेगी. अब 4.2 और 4.3 को जूम करेंगे. Now we'll zoom 4.2 and 4.3. 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड 4.30. ओके स्टूडेंट्स, जब 4.2 और 4.3 इसको हम 4.20 भी लिख सकते हैं और 4.30 भी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जब इस वैल्यू को जूम करेंगे तो जूम करने के बाद ये आ जाएगा. इट मींस ये हो गया 4.26 और 6 के बाद वैल्यू. इट मींस जब इसको हम जूम करेंगे तो 4.26 और समथिंग. इट मींस ये जो वैल्यू आएगी फिर 4.26 और 4.27 के बीच में लाई करेगी. इट मींस इन वैल्यू के बीच में आ जाएगी. ओके, अब इस वैल्यू को जूम करते हैं तो फिर एक और नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी होगी हमें. 4.260 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267
4.268, 4.269, 4.270. ओके स्टूडेंट्स, 260 और 70. अब नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं. 4.262, 4.262 और ये इट मीन्स इन दो नंबर के बीच में लाई करेगी. जब इस वैल्यू को जूम करेंगे हम तो इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू. फिर ये जूम किया, फिर ये जूम किया. ओके स्टूडेंट्स, अब एक स्टेप और लेना है. अब इस वैल्यू को जूम करेंगे. 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 and 4.2630. अब इस वैल्यू को और जूम करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें एग्जैक्ट वैल्यू 4.2626. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. सो यू कैन सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन in this exercise. You have only 2 questions. Okay students, now operations on real numbers. अगर कोई वैल्यू इस टाइप से गिवन है कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी, तो उसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी. एंड सेकेंड अंडर रूट ए अपॉन बी, तो इसको हम अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी. और इसमें आपको फॉर्मूले यूज करने होंगे. ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. फिर एक आइडेंटिटी और होती है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू a square minus b square. So students, I will take example based on 1.5 exercise. Example number 16. Example 16, simplifying. So solution of first part is 5 plus under root 7 और 2 plus under root 5. तो इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है. इट मींस इस वैल्यू को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस और अंडर रूट 7 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब इस 5 को इस के अंदर मल्टीप्लाई करना है. 5 मल्टीप्लाई टू 10 और इस वैल्यू को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5 अंडर रूट 5. अंडर रूट 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई तो 2 अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी करेंगे. अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 5 35. अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करेंगे और अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको यही छोड़ना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पार्ट 5 प्लस अंडर रूट 5 और 5 माइनस अंडर रूट 5. नाउ वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी. a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो वी कैन अप्लाई a means 5 और b means under root 5. a plus b और a minus b. तो 5 square minus under root 5 whole square. It means 5 square 25 under root 5 square 5. 25 minus
5 is equal to 20. So second part is complete. Now we can apply this identity. It means a plus b whole square. A means √3 और b means √7. तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a स्क्वायर. इट मीन्स √3 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. b मीन्स √7 होल स्क्वायर प्लस 2ab. 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √7. √3 √3 स्क्वायर मीन्स √3 मल्टीप्लाई √3. √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √9 और √9 का स्क्वायर रूट होता है 3. इट मीन्स अगर सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाएगा. इट मीन्स स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 3 √7 स्क्वायर मीन्स 7. हम यहाँ एक आइडेंटिटी और लिख सकते हैं कि √a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a. किसी भी वैल्यू पर स्क्वायर है, रूट में है और स्क्वायर भी है, तो वो रूट भी और रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, ओनली वैल्यू आ जाएगी. और प्लस 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √7. यहाँ ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगा. फिर इट मीन्स 3 7 जा 21. सो 3 + 7 10 प्लस 2 √21. नाउ फोर्थ पार्ट √11 माइनस √7. √11 प्लस √7. a माइनस बी और a प्लस बी. आपको ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है इसमें. a मीन्स √11 और b मीन्स √7. √11 होल स्क्वायर माइनस √7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √11 स्क्वायर मीन्स 11 और √7 स्क्वायर मीन्स 7 इज इक्वल टू 11 minus 7 is equal to 4. Example 16 I finished. Now read example 17. Rationalize the denominator of 5 upon √3 minus √5. Solution of this example: 5 upon √3 minus √5. जब हम कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, रैशनलाइज करना है हमें, क्वेश्चन को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो हमेशा ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. अगर a प्लस बी की फॉर्म में है नीचे वैल्यू तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर a माइनस बी की फॉर्म में है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमेशा इस फॉर्म में आ जाएगा, और जिसका आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग. अब इसमें देखो क्या है, ये a माइनस बी की फॉर्म में है. Now I will rationalize multiplying in this question √3 plus √5 in numerator and denominator. ओके स्टूडेंट्स, इससे मल्टीप्लाई क्यों करना है, हमारे पास डिनोमिनेटर में a माइनस बी की फॉर्म है, तो a प्लस बी की फॉर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है. इट मीन्स वैल्यू सेम रखनी है बट उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 √3 और ये 5 √5, और ये आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी. इट मीन्स a स्क्वायर, इट मीन्स √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर. सो वी कैन राइट दिस 5 √3 प्लस 5 √5 upon √3 square means 3. √5 square is 5. So we can write this 5 √3 plus 5 √5 upon 3 minus 5 is equal to -2. Okay students, now read example 18. In example 18, rationalize the denominator of 1 upon 7 plus 3 √2. ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर चेक करो आप क्या है, a प्लस बी की फॉर्म में है, तो इस क्वेश्चन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस
इज इक्वल टू 1/7 प्लस 3/√2। ए प्लस बी की फॉर्म है, ए माइनस बी की फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग बाई 7 - 3/√2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, नाउ इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एज इट इज 7 - 3/√2 और इट इज अ form of a plus b multiply a minus b, that is equal to a square minus b square. It means 7 square minus 3/√2 whole square is equal to 7 minus 3/√2 upon 7 square 49 minus इसका स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर 9 और √2 स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, 3 स्क्वायर 9 और √2 स्क्वायर 2, 2 9 जा 18। इट मीन्स 7 - 3/√2 अपॉन 49 - 18 इज इक्वल टू 31। क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। लॉज ऑफ exponents for real numbers. If a power m multiply b power m is given, then we can write this a power m multiply a power m। अगर टू वैल्यूज हैं, टू एक्सपोनेंट्स हैं जिसका बेस इक्वल है और पावर डिफरेंट है, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी a पावर m प्लस n, और अगर बेस इक्वल है डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट a पावर m माइनस n, वेयर m इज ग्रेटर देन n, और a पावर m होल पावर n, मतलब पावर के भी पावर गिवन है तो उसमें क्या हो जाएगा a पावर m मल्टीप्लाई n, तो पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर टू एक्सपोनेंट्स हैं जिनका बेस डिफरेंट है और पावर इक्वल है तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर सेम आ जाएगी। और अगर किसी एक्सपोनेंट्स में पावर नेगेटिव है, इट मींस उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो ये a 1/a पावर m, और अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। नाउ आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस based on these identities. Exercise 1.6. Now I will solve some questions from exercise 1.6. These are based on these laws of exponents. So I will take first question, third part. Simplify this. Simplify करना है। First of all, I will convert 125 into factors. It means we can write this 5 power 3, 1/3। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप? ये आइडेंटिटी, पावर्स के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसल आउट, इट मीन्स 5 पावर 1, इट मीन्स 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट, 32 रेज़ टू द पावर 2/5। इसमें भी पहले इस वैल्यू के फैक्टर्स करेंगे। 32 के अगर फैक्टर्स करते तो 2 पावर 5 और होल पावर 2/5, सो वी कैन राइट दिस 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय यूजिंग दिस लॉ 2/5, 5 से 5 कैंसल आउट, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। थर्ड पार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन 16 होल पावर 3/4, 16 को हम पावर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 2 पावर 4 होल पावर 3/4, सो वी कैन राइट दिस 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसल आउट, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। ओके स्टूडेंट्स, now I will solve two parts from question number 3.
first part 2 power 2 upon 3 multiply 2 power 1 by 5. both value have same base, दोनों वैल्यू का सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी 2 पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5. अब इन फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है. एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15. एलसीएम विल बी 15. 3 को 15 में कन्वर्ट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 5 जा 15, 3 1 जा 3. It means 2 power 10 plus 3 13 upon 15. Complete this part. Now second part 1 upon 3 power 3 raised to the power 7. इसको लिख सकते हैं 1 power 7 upon 3 raised to power 3 raised to the power 7. 1 की power 7 means 1 और 3 7 जा 21. So 3 power 21. Okay students, your chapter number 1 have finished. I hope you are understand all questions. You can solve remaining question yourself.